एक क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। 2x ये रैखिक समीकरण का प्रश्न है। रैखिक समीकरण चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कह रहा है 2x + 3y बराबर में कितने हैं 11 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिर दूसरा है 2x - 4y बराबर कितने हैं -24 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। इसमें हल करना है, कह रहा है को हल करना है, को हल करो और फिर कह रहा है यम का मान ज्ञात करो। यम बराबर क्वेश्चन मार्क है और यम का मान ज्ञात करने के लिए किसमें समीकरण दिया है, उस समीकरण दिया है y = mx + 3। इसका प्रयोग करके यम का मान निकालिए। ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है। देखो तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण दिए हैं उन समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। दोनों समीकरण को चाहे विलोपन से हल कर लो चाहे प्रतिस्थापन से कर लो, ठीक है। तो समीकरण तुम्हारा है 2x + 3y = 11। फिर है 2x - 4y = -24। ऐसे लाइन खींची, विलोपन विधि हल करने के लिए लाइन खींची आराम से। और फिर क्या किया है, फिर किया है कि हमारे ये जो x वाले जो पद थे ये समान है समान है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया जाएगा घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये समान थे और उनके चिन्ह भी समान थे। और चिन्ह समान होने के कारण इसमें ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। 2x से 2x हो गया कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7y बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35 यानी 35 हो गया है, ठीक है। y बराबर निकल के आएगा 35/7। 7 पंचे कितने होते हैं, y का जो मान निकल के आया है कितना आया है 5 आया है। यही y का मान इन समीकरण में से किसी में भी रख सकते हो तो x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 में तो अपना कीजिए, तुम्हारे में नहीं है ये, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है 2x + 3y = 11। समीकरण तुम्हारा है याद रखेगा, समीकरण है 2x + 3y = 11। अब ये हमें y की जगह पे लिखना है 5, तो यहाँ पर लिखना है 5। तो 2x - 3 × 5 = 11। 2x + 3 पंचे कितने होते हैं 15 बराबर कितना हो जाएगा 11। 2x ये 15 को इधर ले जाओ, ये इधर प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, तो 11 माइनस हो जाएगा 15। 2x बराबर 15 में से 11 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे माइनस के आएंगे, कितने बचेंगे -4 बचेंगे। x बराबर -4/2, 2 दूनी x बराबर -2 आ गया। अब जो -2 आया है अब तुम्हें क्या करना है बताओ, जो x y के जो मान निकल के आए हैं वो तुम्हें कहाँ रखने हैं, इस समीकरण में रख देने हैं, जिससे तुम्हें जो है यम का मान निकल आएगा, ठीक है। तो x का मान है -2 और y का मान है 5 है। समीकरण क्या है y = m + 3 कितना है, y = mx + 3 है, लिख लेते हैं। तो समीकरण है y = mx + 3। y की जगह पे y का मान है 5, x का मान है -2 है और प्लस के 3। अब देखो ये 3 है, इसको इधर लाएंगे, अंक की तरफ हो जाएगा, ये वाला पद एक तरफ हो जाएगा। तो ये प्लस का था इधर आया तो बराबर क्या बचेगा m × -2।
5 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 2 बराबर यम गुणे माइनस की 2। अब ये गुणा में माइनस के 2 है, इनको पक्षांतर में लेके आएंगे तो गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में। 2 बटे माइनस के 2 बराबर यम 2 एकम 2। यम बराबर आया है 1, ये माइनस चिन्ह लग गया। ठीक है, तो यम का मान जो आया है माइनस का 1 आया है।